हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 5 कोड RMG 5। टॉपिक जो जूलॉजी के हमारे डिस्कशन के लिए रहेंगे आज वो हैं जीवों में जनन, मानव जनन व जनन स्वास्थ्य। क्लोन क्या होते हैं बेटा? क्लोन क्या होते हैं? जो अलैंगिक जनन से निर्मित होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वो बिल्कुल एक समान होते हैं मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। एनसीईआरटी की लाइन बोल रही हूँ मैं, तो इसी में से आंसर देखते हैं। क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। आकाराकी रूप से समान और अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर एंड जेनेटिकली सिमिलर, गलत। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड जेनेटिकली डिसिमिलर, गलत। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिसिमिलर, सारे ही गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ। बस सही कौन सा है? फर्स्ट आंसर। तो आंसर जाएगा बच्चे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 152, क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट ऑफ द फ्रूट फ्लाई इज। फल मक्खी की अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो बेटा अर्धसूत्राणु यानी कि आपके मियोसाइट, ये कौन से सेल्स होते हैं? ये डिप्लॉयड होते हैं। ये वो सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, जिनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि मियोसिस होगा। तो फ्रूट फ्लाई में जो होता है नंबर ऑफ 2n बराबर कितना होता है बच्चे? 8। तो आंसर विल बी सेकंड, दूसरा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, अधिकतम जीवन अवधि प्रजातियों की विशेषता होती है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल सही, ट्रू। दूसरा, जीवन प्रत्याशा एक समष्टि की विशेषता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल सही कथन है। दोनों ही कथन सही है, तो इसलिए आंसर जाएगा बच्चे हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, अमीबा डिवाइड्स बाय विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा किस प्रकार के अलैंगिक जनन द्वारा विभाजित होता है? तो बेटा ये क्या करता है? हमारा बाइनरी फिशन करता है। इररेगुलर यानी कि कहीं भी किसी भी प्लेन से हो जाता है। तो हम देखते हैं अनियमित द्विखंडन यानी इररेगुलर बाइनरी फिशन, आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस इज अ टाइप ऑफ। स्पंजों में गेम्यूल निर्माण किसका एक प्रकार है? तो बेटा एक रफ डायग्राम से समझिए स्पॉन्जेस में कैसे बनता है, हम बात करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आर्कियोसाइट सेल्स पड़े होते हैं। आर्कियोसाइट क्या होते हैं? पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती हैं, जो भविष्य में जाके पूरा का पूरा स्पॉन्ज का निर्माण कर देंगी। और इनको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक मुकुलन यानी इंटरनल बडिंग, या इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है बेटा? गेम्यूल। गेम्यूल होती है आंतरिक मुकुलन। तो आंसर देखते हैं हम बेटा, अंतर्जात मुकुलन। तो आंसर जाएगा एंडोजिनस बडिंग। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस इन द स्क्रोटम इज। वृषण कोश में वृषणों के अवरोहण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? बेटा यहाँ पर जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है, 7वें महीने में क्या होता है? जो वृषण होता है वो नीचे उदर गुहा से, एब्डोमेन से नीचे आ जाता है। किस हार्मोन के प्रभाव से? हमारे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन के। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा फेलोपियन नलिका यानी कि डिंब वाहिनी का भाग नहीं है? तो डिंब वाहिनी में 3 भाग होते हैं। अब बात करते हैं बेटा। पहला, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस मतलब क्या होता है? ब्रिज, जो किससे जोड़ता है इसको? गर्भाशय से। दूसरा होता है बेटा तुम्बिका यानी एम्पुला, वह स्थान जहां पर क्या होने वाला है? निषेचन। तीसरा होता है हमारा इन्फंटिबुलम यानी कीपक, जिसके अंदर झालर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, फिम्बरी दिख रहे हैं। ये 3 भाग होते हैं हमारे किसके बच्चे? डिंब वाहिनी के। तो अपन देखते हैं इन्फंटिबुलम बिल्कुल है, एम्पुला है, इस्थमस है, कौन सा नहीं है? फंडस। फंडस किस में देखते हैं हम? गर्भाशय में। तो क्वेश्चन नंबर 158 कहता है, द प्रोसेस इन विच स्पर्म हेड डिटैच फ्रॉम द सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु के शीर्ष
सर्टोली कोशिकाओं से अलग होकर अंततः शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, या वीर सेचन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जबकि नॉर्मल टर्म हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, धसे हुए जो हमारे स्पर्म्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर चले जाते हैं। Select the hormones among the given option that acts on the Leydig cells and stimulates the secretion of androgen. दिए गए विकल्पों में से उस हार्मोन का चयन कीजिए जो लेडिक कोशिकाओं या अंतराली कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। तो बेटा आप ऐसे याद रख सकते हैं, एल से ही हमारा लेडिक सेल्स नाम आता है, और यहाँ पर कौन प्रभाव से काम करता है बेटा, एलएच। एलएच काम कर इस पे एक्ट करता है, इसकी ग्राहियां होती हैं जिससे कि लेडिक कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं बेटा, एंड्रोजन्स का। तो आंसर जाएगा एलएच, एल से एल याद रख लीजिएगा, राइट। There is a considerable increase in the levels of both progesterone and the estrogen in X phase of the menstrual cycle. आतर्क चक्र की X प्रावस्था में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के स्तरों में काफी वृद्धि होती है। वह कौन सा स्टेज होता है बेटा, सिक्रीटरी यानी कि स्त्रावी प्रावस्था होती है। तो आंसर जाएगा फोर्थ। इसका निर्माण कौन करता है, कॉर्पस लूटियम के द्वारा, दोनों ही सिक्रीट हो रहे होते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज, मानव गर्भता की औसत अवधि कितनी होती है बेटा, 9 माह। 9 माह को ही हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 38 वीक्स आते हैं, या इसको इस तरीके से दिनों के हिसाब से गिने तो 270 दिन आते हैं। तो तीनों ही सही हैं, तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने एक सामाजिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कब से शुरू हुआ था, तो बेटा हमारा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो 1951 में स्टार्ट हुआ। तो आंसर जाएगा बच्चे थर्ड। याद रखिएगा 1951 था फैमिली प्लानिंग के लिए। 1971 किसके लिए था, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब हमारे भारत में लीगलाइज कर दी गई थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन इंडिया द लीगल मैरिजेबल एज फॉर मेल्स एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली आर, भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की वैधानिक आयु क्रमशः कितनी होती है, तो बेटा मेल्स के लिए होती है 21 वर्ष, वहीं फीमेल मादा के लिए होती है बेटा 18 वर्ष। तो इनमें से हम देखिए, हमसे पहले पूछा जा रहा है मेल्स के लिए, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट। Natural method of contraception work on the principle of avoiding the chance of sperm and ovum meeting. It includes गर्भ निरोध की प्राकृतिक विधियां शुक्राणु और अंडाणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से सम्मिलित होती हैं, कौन कौन सी हैं, पहला विड्रॉल मेथड यानी कि स्खलन विधि, बिल्कुल सही है, होती है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता है। लैक्टेशनल अमनीरिया होता है। स्टरलाइजेशन नहीं होता है। बाह्य स्खलन विधि होती है बच्चे। आवधिक संयम होता है। स्तनपान अनार्तव ये भी होता है। बंधीकरण नहीं होता है। तो ए बी सी दोनों ही तीनों ही सही है, तो आंसर जाएगा बच्चे थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन मोचक करने वाली इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं। कॉपर टी और LNG-20 में से हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है बेटा, लेवेनोगेस्ट्रॉल 20, पर ये नहीं है। दूसरा देखते हैं, प्रोजेस्टेस्टाट ये है, और LNG-20 लेवेनोगेस्ट्रॉल 20 ये है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, सेकेंड। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैरियर मेथड विच इज अवेलेबल अंडर द ब्रांड नेम निरोध इज, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली बाधा विधि जो निरोध नाम के ब्रांड से उपलब्ध होती है वो कौन सी है बेटा, कॉन्डम से, वो भी किसके लिए, नर के लिए, पुरुषों के लिए। तो आंसर जाएगा सेकेंड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज इफेक्टिव इफ यूज्ड, आपातकालीन गर्भ निरोधकों का उपयोग प्रभावी कब होता है यदि इन्हें उपयोग किया जाए, अंडोत्सर्ग के 72 घंटे के बाद, नहीं, मैथुन के 72 घंटे के भीतर, विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस, बिल्कुल सही। तो आंसर जाएगा बच्चे सेकेंड। चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकेटेड आईयूडीज, औषधि युक्त आईयूडीज के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में विषम पद का चयन कीजिए। लिपेज लूप बेटा ये निष्क्रिय होता है, यही इनर्ट होता है। मल्टीलोड 375, कॉपर टी और कॉपर 7 ये क्या होते हैं, कॉपर रिलीजिंग होते हैं, पर लिपेज लूप जो होता है बेटा निष्क्रिय यानी कि इनर्ट डिवाइस होता है।
Why do breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors? शिशु वृद्धि की प्रारंभिक अवधि के दौरान डॉक्टरों द्वारा स्तनपान कराने की सलाह क्यों दी जाती है? बेटा क्यों दी जाती है? जो खीस जिसे कहते हैं हम, कोलोस्ट्रम कहते हैं, पीले रंग का होता है और इसके अंदर क्या होती है, बहुत अच्छे से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। कौन सी एंटीबॉडी प्रतिरक्षी उपस्थित होती है बेटा? जो घुलनशील होती है, वो है आपकी आईजीए। पढ़ते हैं टू कीप द बेबी हेल्दी, बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, सही है। दूसरा, इट प्रोवाइड सेवरल एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड बाय द न्यूबॉर्न, इससे नवजात शिशुओं को कई आवश्यक प्रतिरक्षी प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही। कौन से प्रकार की होती है वो? आईजीए प्रकार की। थर्ड, यह बच्चे में कई रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करने में सहायता करती है। इट हेल्प्स द बेबी टू डेवलप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सेवरल डिजीज, तीनों ही सही हैं। तो बेटा आपका आंसर जाएगा फोर्थ, ए, बी और सी सही। MTPs यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर कंसिडर्ड कंपैरेटिवली सेफ अप टू डैश वीक ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के 12 सप्ताह तक, एनसीईआरटी की लाइन से बोलूं, 12 सप्ताह तक MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अपेक्षाकृत रूप से काफी सुरक्षित माना जाता है। तो बेटा आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट। चूज द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। पहला, गैमिटोजेनेसिस यानी होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण, बिल्कुल सही है। दूसरा, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, वीर्यसेचन की वह क्रिया होती है जिसमें स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है, बिल्कुल सही है। थर्ड, अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन, गर्भाशय की भित्ति की मायोमेट्रियम में कोरक पुटी का संयोजन। बेटा कोरक पुटी का होता है, गर्भाशय की भित्ति में होता है, लेकिन कौन सी भित्ति में होता है? मायोमेट्रियम में नहीं होता है। किस में होता है? एंडोमेट्रियम में। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत। लास्ट देखते हैं, निषेचन, नर और मादा युग्मकों का संलयन, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे? मायोमेट्रियम। क्या लिखा होना चाहिए अगर ये स्टेटमेंट सही करनी हो? एंडोमेट्रियम। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, पुरुष लैंगिक सहायक वाहिनियों के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। तो बेटा सहायक वाहिनी क्या होती हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो कि हमारे गैमीट्स का और हमारे सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। वहीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो कि उसके वाहन, उसके ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा इसमें से मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट नहीं है। रेटिटेस्टिस, वृषण जालिकाएं होती हैं, अधिवृक्षण होता है, शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं नहीं होती हैं। ये तो शुक्राणुओं का निर्माण में सहायता करती हैं। तो आंसर जाएगा बेटा फोर्थ। द सेल्स दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनिया आर, शुक्राणु जन को कौन सी कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं? बेटा पोषण कोशिकाएं जिसको बोलते हैं हम लोग सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं, सर्टोली कोशिका बोलते हैं, या पोषी कोशिकाएं बोलते हैं। आंसर जाएगा बच्चे सेकंड। किन ग्रंथियों के स्त्राव शिश्न के स्नेहक में सहायक होते हैं? सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस? तो बेटा हमारी कॉपर्स ग्रंथि होती है, जिसको हम किस और नाम से जानते हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो आंसर जाएगा बल्बोयूरेथ्रल लिखा हो, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है बेटा जी? कॉपर्स ग्लैंड। तो आंसर थर्ड। The layer of uterus that undergoes cyclical changes during menstruation cycle is, गर्भाशय की वह परत जो आतंर चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तनों से गुजरती है, उसका नाम है बेटा एंडोमेट्रियम। तो आंसर बच्चे क्या जाएगा? फर्स्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by the skin and pubic hair. जघन शैल त्वचा और जघन बालों से ढकी वसा में ऊतक की एक गद्दी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, सही है। बृहद भगोष्ठ ऊतक के मांसल वलन है जो जघन शैल से नीचे तक फैले होते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा, द क्लिटोरिस यानी भक्षेप इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the two labia majora, यहाँ मेजोरा गलत लिखा हुआ है, ये लघु भगोष्ठ होना था, यानी लेबिया माइनोरा। भग शेप एक छोटी अंगुली जैसी संरचना है जो दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी संधि स्थल पर स्थित होती है। बेटा दो वृहद भगोष्ठ नहीं, लघु भगोष्ठ यानी कि लेबिया माइनोरा, राइट। तो आंसर क्या जाएगा? यही गलत है।
लास्ट देखते हैं, द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा, लघु भगोश बृहद भगोश के नीचे ऊतक के युग्मित वलन होते हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर इज थर्ड। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक कितनी स्तन पालियों में विभाजित होता है बेटा? 15 से 20 लोब्स होती हैं, पालियां होती हैं। आंसर सेकंड, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड एंड सेकंड पोलर बॉडी रिस्पेक्टिवली आर, शुक्राणु प्रसु और द्वितीय ध्रुवीकाय में गुणसूत्रों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो बेटा यहाँ हमें पता होना चाहिए, शुक्राणु प्रसु बोले या हम बोले स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कैसा होता है? हैप्लॉइड, एन होता है। वहीं हमसे बोला जा रहा है सेकेंड पोलर बॉडी, द्वितीय ध्रुवीकाय, वो भी कैसी होती है? वो भी हैप्लॉइड होती है। तो हमारे में 2n बराबर कितना हुआ? 46। तो n बराबर कितना होगा? 23। तो n बराबर 23 एंड सेकेंड पोलर बॉडी बराबर 23। तो दोनों ही 23 होते हैं, तो सेकेंड आंसर। The hormone that is produced in the pregnant as well as non-pregnant women is, गर्भवती और अगर्भवती महिला में उत्पन्न होने वाले हार्मोन कौन सा है? रिलैक्सिन, ये सिर्फ प्रेगनेंसी में बनता है। HPL, HC, ये तीनों ही सिर्फ किस में बनते हैं बच्चे? प्रेग्नेंट में, गर्भावस्था में। कौन सा आएगा आंसर? एस्ट्रोजन, ये गर्भवती और नॉन प्रेग्नेंट विमेन के अंदर बनता है। अपरा के संदर्भ में किसके अतिरिक्त दिए गए सभी कथन सत्य हैं? All of the given statement are true with respect to the placenta except, पहला, it forms the structural and functional unit between the fetus and the maternal body, बिल्कुल सही है। यह भ्रूण और माता के शरीर के बीच में एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाता है, बिल्कुल सही। दूसरा, यह नाभि रज्जु के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा होता है, बिल्कुल सही। थर्ड, यह एक स्थायी अंतःस्रावी ऊतक के रूप में कार्य करता है और कई हार्मोन्स का उत्पादन करता है। बेटा स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। ये क्या होता है? परमानेंट नहीं होता है बेटा। जब प्रेग्नेंट होते हैं तभी तो निर्माण होता है इसका, ये क्या हो जाएगा? अस्थायी यानी टेम्पररी। तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए आंसर भी क्या जाएगा? थर्ड। लास्ट देखते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, ये ऑक्सीजन और पोषक प्रोवाइड करता है भ्रूण को, बिल्कुल सही। आंसर थर्ड। The type of contraceptive pill that was developed by the scientist at CDRI, Central Drug Research Institute, लखनऊ, इंडिया, वह गर्भ निरोधक गोली जो भारत के लखनऊ में स्थित CDRI में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी, उसका नाम क्या था बेटा? सहेली। पढ़ते हैं सहेली के बारे में। यह ओवुलेशन को रोकती है? नहीं। हैज इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर देन द इम्प्लांट्स? नहीं। कंटेन्स अ स्टेरॉयडल प्रिपरेशन? नहीं बेटा, ये तो एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोली थी। इट इज वंस अ वीक पिल, सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली है। यह कथन इसके लिए सही है, तो आंसर जाएगा फोर्थ। उल्बवेधन यानी एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, का उपयोग किसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है बेटा? इसका जांच करने के लिए अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को जो है चेक करने के लिए होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया, बिल्कुल। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। हीमोफीलिया क्या है? एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। जॉइंटिस, क्लेफ्ट पैलेट और ऑस्टियोपेरोसिस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है, अनुवांशिक विकार नहीं है। In which of the following method of contraception side effects are almost nil and chances of failure are high? गर्भ निरोध की निम्नलिखित में से कौन सी विधि में दुष्प्रभाव लगभग शून्य होते हैं और विफलता की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं? तो बेटा जो भी नेचुरल मेथड होता है, प्राकृतिक विधियां होती है कॉन्ट्रासेप्शन की, उनमें सबसे ज्यादा फेलियर रेट होता है, राइट? तो इनमें से हमें चयन करना है कौन सा नेचुरल मेथड है। पहला लिखा है क्वाइंटस इंटरप्टस यानी कि हमारा आंतरिक मैथुन, बिल्कुल ये एक नेचुरल मेथड है और इसमें फेलियर रेट सबसे अधिक होती है। All of the following diseases are completely curable if detected early and treated properly except, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं यदि शुरुआत में ही पहचान कर ठीक से इलाज कराया जाए? एक्सेप्ट, किसके सिवाय? जेनाइटल वार्ड्स क्योरेबल है बेटा। जेनाइटल हर्पीज ये नहीं है क्योरेबल। क्लेमाइडियासिस क्योरेबल है। सिफिलिस भी क्योरेबल है। कौन सा नहीं है बेटा? जेनाइटल हर्पीज यानी कि जननिक परिसर। तो आंसर जाएगा सेकंड।
Select the technique which is used when male partner is unable to inseminate the female or possess very low sperm count in the ejaculate. उस तकनीक का चयन कीजिए जिसका उपयोग तब किया जाता है जब पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं होता या स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। तो बेटा एनसीईआरटी से हम बात करें, जब भी स्पर्म काउंट लो हो जाती है तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सबसे बेस्ट टेक्निक रहती है। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर नहीं, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर नहीं, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सबसे उपयुक्त रहता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी नहीं। तो आंसर जाएगा थर्ड। प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड, लैंगिक जनन की निषेचन पूर्व घटनाओं में सम्मिलित है। गैमीट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन नहीं, गैमिटोजेनेसिस एंड द गैमीट ट्रांसफर बिल्कुल। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर हम बात करें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से पूर्व होने वाली गतिविधियां हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है हमारा स्टेटमेंट है, द टर्म सिंगैमी एंड द फर्टिलाइजेशन आर यूज्ड सिनोनिमसली, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट बी, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट, लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना युग्मकों का संलयन है। ये दोनों ही कथन बेटा क्या है हमारे सही। तो आंसर जाएगा बेटा सेकंड। सिलेक्ट द सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन दर्शाने वाले जीवों के समूह का चयन कीजिए। एम्फीबियंस में बेटा होता है बाह्य निषेचन, बोनी फिशेस यानी कि हमारी ऑस्टिकथीस, इनमें होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में नहीं होता है। इनमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। इनमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। इसमें भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। एम्फीबियंस में होता है बाह्य निषेचन और बोनी फिशेस में भी होता है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा हमारा थर्ड। एम्फीबियंस में होता है, यहाँ पर बर्ड्स में नहीं। तो आंसर इज थर्ड। All the given options are advantages of a type of reproduction in which offsprings are produced without the involvement of gamete formation. किसके अतिरिक्त दिए गए सभी विकल्प उस जनन के लाभ है जिसमें युग्मक निर्माण की भागीदारी के बिना संतति की उत्पत्ति हो जाती। पहला पढ़ते हैं, इट इज अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन मेथड, बिल्कुल सही है। यह तीव्र गुणन की एक विधि है, सही है। दूसरा, इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, नहीं बेटा इसमें वेरिएशन नहीं आते, यह समष्टि में विविधताएं लाता है, नहीं। तो आंसर क्या जाएगा बेटा सेकंड। थर्ड देखते हैं, यंग वंस आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स, संतति अपने जनकों के समान होती है, प्रतिरूप होती है, बिल्कुल सही। फोर्थ, इट इज अ सिंपलर एंड ईजियर मेथड देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह लैंगिक जनन की तुलना में एक सरल और आसान विधि है, ये भी सही है। तो आंसर टू। Which of the following is not correctly matched with the Ploidy level? निम्नलिखित में से कौन सा अपने सूत्र गुणता स्तर के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पहला पढ़ते हैं, मियोसाइट हैप्लॉइड। बेटा अर्धसूत्राणु अगुणित नहीं होते हैं, गुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो आंसर यही जाएगा। स्पर्म एक हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल सही, अगुणित होता है। जाइगोट यानी युग्मनज द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, सही है। ओवम हैप्लॉइड होता है, अंडाणु हैप्लॉइड होता है, सही। कौन सा गलत है, मियोसाइट, क्योंकि मियोसाइट क्या होती है, वह कोशिका होती है डिप्लॉइड कोशिका जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। Which of the following is injected by the doctors to induce the delivery in human? मनुष्यों में प्रसव को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित में से किस को इंजेक्ट किया जाता है? तो बेटा ऑक्सीटोसिन को किया जाता है, प्रसव हार्मोन, इसको डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं, पार्चुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव कराने वाला, क्योंकि ये संकुचन कराने लगता है गर्भाशय में। तो आंसर जाएगा थर्ड। In humans, most of the organ systems are formed by the end of, मनुष्यों में अधिकांश अंगतंत्र डैश के अंत तक बन जाते हैं। बेटा पहला ट्राइमेस्टर जब खत्म होने को होता है तब तक बन जाते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, सही है। गर्भावस्था के दौरान आतर चक्री सभी घटनाएं रुक जाती हैं और माहवारी नहीं होती है, सही है बच्चे। सेकंड स्टेटमेंट है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, बिल्कुल सही है। चक्रीय माहवारी सामान्य जनन प्रावस्था का एक संकेत होती है। दोनों ही कथन सही है, इसलिए आंसर बच्चे जाएगा आपका फर्स्ट। ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स फर्स्ट, मानव भ्रूणी परिवर्धन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले बनता है बेटा? हृदय बनता है। पहले महीने ही हम हार्ट बीट सुन सकते हैं। गर्भावस्था में हम चेक करते हैं तो पहले महीने स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनाई दे जा सकती है। तो पहला अंग जो बनता है फर्स्ट मंथ में वो है आपका हृदय। The part of sperm that is responsible for the production of the energy for the movement of the tail is, शुक्राणु का वह भाग जो पूंछ की गति हेतु ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है वह होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होते हैं? हमारे मिडिल पीस के अंदर यानी मध्य खंड में। तो आंसर जाएगा आपका बच्चे फोर्थ। If the pregnancy has lasted for more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, then at least how many registered medical practitioners must be of the opinion to conduct the MTP? यदि गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक है लेकिन 24 हफ्ते से कम अवधि की हो तो MTP कराने के लिए कम से कम हमें कितने बेटा पंजीकृत चिकित्सकों की राय लेनी चाहिए? 2। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ यानी कि सेकंड। When the number of sperm count falls below dash, the male is likely to be infertile. जब शुक्राणुओं की संख्या डैश से कम हो जाती है तो पुरुष के बंद होने की संभावनाएं रहती है। रिक्त स्थान को सही ढंग से भरने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो बेटा नॉर्मल हम बात करें जो फर्टाइल मेल होता है उसके अंदर 200 से 500 मिलियन रहता है। अगर इनफर्टाइल या बंध्यता की बात करें तो 20 मिलियन से कम हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बंध्यता। तो आंसर जाएगा थर्ड। Nearly about 45 से 50 million MTPs medically termination of pregnancy are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the conceived pregnancy in a year. पूरी दुनिया में एक वर्ष में लगभग 45 से 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराए जाते हैं जो एक वर्ष में संसार भर की कुल गर्भताओं का 1/5वां भाग होता है। तो आंसर जाएगा बेटा सेकंड। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज से है ये। The embryonic stage transferred into the uterus after induced fertilization of a ova in the lab is, प्रयोगशाला में अंडाणु के प्रेरित निषेचन के बाद गर्भाशय में कौन सी भ्रूणी अवस्था स्थानांतरित की जाती है? बेटा यहाँ ध्यान देना है आपको कि गर्भाशय बोल रहा है ना कि डिंब वाहिनी। तो आंसर जाइगोट नहीं होगा बच्चे। एम्ब्रियो एट द 7 ब्लास्टोमियर कोरक पुट्टी कोरक खंड अवस्था नहीं। एम्ब्रियो एट द 2 ब्लास्टोमियर स्टेज नहीं। मोरूला विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर 8 से अधिक कोरक खंड अवस्था युक्त मोरूला को ट्रांसफर किया जाता है। आंसर फोर्थ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी इन विट्रो निषेचन सम्मिलित होता है? इन विट्रो मतलब जानते हैं टेस्ट ट्यूब। इन विवो मतलब क्या होता है? मादा के शरीर के अंदर। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सब में इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है पर लेकिन इनमें से कौन सा हमसे पूछा जा रहा है? इन विवो है यानी मादा के शरीर के अंदर हो रहा है। तो पहला पढ़ते हैं गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या होता है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये नहीं होता है बेटा। जिफ्ट, ICSI और IUT ये सब कहाँ पर होते हैं बेटा? हमारे इन विट्रो होते हैं। गिफ्ट कहाँ पर होता है? फीमेल के बॉडी के अंदर। जिफ्ट में क्या करते हैं? हम जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसको हम ट्रांसफर कराते हैं। ICSI में भी हम लोग क्या करते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बाहर करते हैं बेटा। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर भी हम लोग बेसिकली जाइगोट को 16 सेल स्टेज से ज़्यादा होता है तब उसको ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। गिफ्ट में क्या करते हैं? गैमीट को ही ट्रांसफर कर देते हैं मादा जनन मार्ग के अंदर। ये हमारा इन विवो हो गया। तो ये हमारा डिस्कशन था बेटा हमारा फोर्टनाइट टेस्ट का। पूरा NCERT बेस्ड पेपर था, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।